morning to all and welcome to all my friends students in physics class by Dr. Hamid sir। दोस्तों वेक्टर चैप्टर के आज के इस लेक्चर में पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स एडिशंस का पॉलीगॉन लॉ, बहुभुज नियम। दो से ज़्यादा वेक्टर्स जब जोड़ना हो तब आप इस रूल को फॉलो करते हैं। दो वेक्टर जोड़ना हो तो आप ट्रायंगल लॉ लगाएंगे या पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, लेकिन जब दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना होता है तब वहाँ पे आपको पॉलीगॉन लॉ यूज़ करना है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, सदिशों के जोड़ का बहुभुज नियम। बहुभुज नहीं है, बहुभुज। पॉलीगॉन, पॉली मीन्स बहुत, गॉन मतलब साइड्स, जिसमें से बहुत सारे साइड्स हो वो पॉलीगॉन कहलाते हैं। तो दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जोड़ने के लिए ही इस रूल का यूज़ करते हैं। इसका स्टेटमेंट है कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स हों और वो सारे वेक्टर्स किसी पॉलीगॉन के साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा हो इन एन ऑर्डर, एक क्रम में, जहाँ से एक का हेड ख़त्म हो रहा हो वहाँ से दूसरे का टेल जोड़ा जा रहा हो, फिर अगले के हेड से तीसरे के टेल से जोड़ा जा रहा हो, तो इसका नाम हो जाएगा पॉलीगॉन लॉ। और लास्ट में क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर। लास्ट साइड जो होगा वही इन सारे वेक्टर्स के सम के रिजल्टेंट वेक्टर को दिखाता है। पॉलीगॉन लॉ का क्या कहना है कि इफ द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन represents several vectors in an order, then the last side represents resultant vector of addition of all these vectors। तब लास्ट वाला साइड ही इन सभी वेक्टर्स के जोड़ के परिणामी सदिश को दर्शाएगा। तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फिर फिगर से एक्सप्लेन करूंगा। तो इस लॉ का कहना है इफ द sides of a polygon represents several vectors, several means कई, several vectors in an order, एक क्रम में, तब क्या होगा, then last side, आखिरी भुजा जो होगी, then last side represents resultant factor। आखिरी भुजा ही रिजल्टेंट वेक्टर को दिखाता है। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ ऑल वेक्टर्स। किस क्रम में, इसका डायरेक्शन लेकिन ऑपोजिट लेना है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द रिवर्स ऑर्डर। ये भी लिख सकते हैं, रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा होता है। यहाँ पे ऑर्डर मतलब क्रम है, हुक्म नहीं करना है, रिवर्स ऑर्डर, उल्टे क्रम में। ये जस्ट लाइक ट्रायंगल लॉ है। इसमें और ट्रायंगल लॉ में क्या डिफरेंस है कि ट्रायंगल लॉ से आप सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते थे, लेकिन इस लॉ से आप कई वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखें। कोई एक पॉलीगॉन बना लें, मान लें इसका ये साइड ए दिखा रहा है, लेट दिस इज बी वेक्टर। यहीं से मान लिया जाए ये सी है, यहाँ मान लिया जाए ये डी वेक्टर है।
तो दोस्तों ये जो लास्ट साइड आप देख रहे हैं, यही इन सब के एडिशन के रिजल्टेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। दिस आर वेक्टर, this side is r vector and it will be equal to the vector a plus vector b plus vector c plus vector d। अगर कुछ नेमिंग करें, लेट कुछ नेमिंग कर दें आप, तो इन पॉलीगॉन का नाम ओ ए बी सी डी, in polygon OA BCD, OA BCD, OA is vector A, AB vector B, BC vector C, CD vector D, स्मॉल डी है। तब देन देखो यूसुफ नीचे आ रहा है, ये जो ओडी है यही रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा इन सब के जोड़ के। सबके जोड़ के रिजल्टेंट वेक्टर को दिखाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब इसको अगर आप पूरा यहां लिखते भी हैं तो देखिए क्या आ रहा है, यह आपका ओ ए है, ये ए बी है आपका, चलिए ऊपर कर देता हूं। अगर पूरा नाम लिखते हैं तो दिस इज ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। तो आप यहां पे देख सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, और रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ओ डी। एक का शुरू का लेंगे ओ, और लास्ट वाले का लास्ट लेटर डी लेंगे। ये पहले भी बताया गया था कि अगर ए पे ख़त्म है, ए से शुरू, बी पे ख़त्म, बी पे शुरू, सी पे ख़त्म, फिर सी से शुरू, इस तरह का जितना भी रहे, इसका रिजल्टेंट निकालने का रूल क्या है, पहले का पहला लेटर और लास्ट वाले का लास्ट लेटर लेते हैं। इसको एज ए ट्रिक याद रख सकते हैं। इसमें मैंने पहले भी कुछ एग्जांपल्स कराया था, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, क्या होगा दोस्तों, बस पहले का P लास्ट वाले का S, ये हो जाएगा PS। MN वेक्टर, NP वेक्टर, PS वेक्टर, ST वेक्टर, क्या होगा, इनका शुरू लेंगे और इनका लास्ट। तो इस ट्रिक से आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे करना है, ये प्रूफ करने आता है कि प्रूव दैट वेक्टर्स ओबे, ओबे मीन्स पालन करना होता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है कि एसोसिएटिव लॉ, पहले तो ये एसोसिएटिव लॉ क्या है आप जानते हैं, हिंदी में जोड़ का सहचाज नियम कहते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी डायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब यहां ए प्लस बी को और सी को बाहर कीजिए, इसी का नाम है सहचाज नियम। तीन को जोड़ना हो, दो ब्रैकेट के अंदर हो, एक बाहर हो, फिर पहला दो ब्रैकेट के अंदर है, तीसरा बाहर हो गया, इसका नाम है एसोसिएटिव लॉ, हिंदी में कहते हैं जोड़ का सहचाज नियम। ये प्रूफ करना है कि
वेक्टर्स जो होते हैं वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। तो आइए दोस्तों कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ देखा जाए। इसके लिए पॉलीगॉन लॉ का 3 है ना, 2 से ज्यादा जैसे आगे आपको पॉलीगॉन लॉ लगाना है। पॉलीगॉन लॉ में आप याद रखें, पहले एक वेक्टर खींचेंगे, उनके हेड से दूसरे को खींच देंगे, पहले के हेड को दूसरे के टेल से मिलाएंगे और फिर मान लेंगे ये हमारा सी वेक्टर है। और रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले के टेल को लास्ट के हेड से जोड़ते हैं, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। और इनका कुछ नेमिंग कर देते हैं, जो नाम देना चाहें आप स्वतंत्र हैं, आप दे सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं कि यही नाम पड़े। इस फिगर में देखिए ओ इज लेट, मानना है हम लोग, ये ओ इज वेक्टर ए बी इज वेक्टर बी, बी सी इज वेक्टर सी एंड ओ सी इज वेक्टर आर। अब देखिए LHS, LHS में क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। LHS ए वेक्टर को लिखेंगे OA वेक्टर, बी को लिखेंगे AB वेक्टर, सी को लिखेंगे BC वेक्टर। इन दोनों को जोड़ें, BB कैंसिल, इनका ए शुरू में सी लास्ट में, इसका क्या हो जाएगा, AC होगा ना। अब इस दोनों का जोड़िए, सब समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, जो कॉमन इसको हटाते हैं, BB हटा दिए, जो फर्स्ट डे वो भी समझ सकते हैं, जो कॉमन इसको हटाइए, BB को हटाइए, इसका शुरू लीजिए, इसका लास्ट लीजिए। बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, तो काफी आसान है, ध्यान से देखिएगा। तो BB हट गया, इसका हो गया AC। अब इस दोनों में देखिए फिर क्या कॉमन है, ए कॉमन, इसको हटाइए, इनका शुरू इनका लास्ट लीजिए, क्या आ जाएगा, उसी आ जाएगा। उसी, इसको रिजल्टेंट वेक्टर आर बोल सकते हैं, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। अब आइए दोस्तों RHS पे, RHS में देखिए जाए क्या है हमारा, ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है प्लस सी वेक्टर है। अब ए वेक्टर को दोस्तों यहां पर देखिए, ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, OA वेक्टर, बी को AB वेक्टर, सी क्या है हमारा, BC वेक्टर। अब बताइए, तो आप बताइए OA प्लस AB क्या होगा, OB हो जाएगा, वेरी गुड, प्लस BC। अब क्या हो जाएगा, BB हट गया, इसको मान लें R वेक्टर और इसको एक इक्वेशन सेकंड मान लें। तो LHS इक्वल किसके आ गया, RHS के, यही ना प्रूव करना था, LHS इक्वल RHS। फर्स्ट सेकंड से देखिए दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, काफी आसानी से ये प्रूफ हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड। तो LHS इक्वल आ गए RHS के, दैट इज ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट के अंदर B प्लस सी। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर है A प्लस बी, और A प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है और C ब्रैकेट के बाहर है, यही प्रूफ करना था। इसी को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, या लिख सकते हैं हेंस वेक्टर्स ओबे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, हेंस वेक्टर्स ओबे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब आप घटाओ सीखेंगे, घटाओ आता है आप लोगों को, बच्चा वाला नहीं। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का घटाओ सीखेंगे। जोड़ हो गया हमारा, एडिशन इतने दिनों से चल रहा था, अब घटाना सीखिए। दो सदिशों का घटाओ, देखिए जोड़ने का
रूल होता है, घटाने का कोई रूल नहीं होता है, लेकिन फिर भी घटाना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग। जोड़ के रूल से ही घटाव का काम कर लेंगे, कैसे करेंगे सवाल ही उठता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। जैसे देखो, ए में घटाना है बी को, मैं एक पहले एग्जांपल ले रहा हूं। ए में से बी को माइनस करना है, तो क्या हम लोग इसे नहीं लिख सकते? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते ही नहीं? फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस, समझ रहे हैं? तो काम है घटाव का, लेकिन हेल्प लेंगे एडिशन का। और ये माइनस बी वेक्टर ये भी पढ़ाया गया आपको, इसका नाम क्या है? कोई जानते हो? निगेटिव वेक्टर। माइनस बी वेक्टर को क्या बोलेंगे? निगेटिव वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। तो इससे क्या सीखा कि जिस वेक्टर को घटाना है, जैसे बी को घटाना है, तो पहले बी का निगेटिव वेक्टर निकालना पड़ेगा। पहला काम क्या होगा? जिसको घटाना है उसका निगेटिव वेक्टर निकालते हैं, और फिर उसके साथ ऐड कर देते हैं जिसमें घटाना है। जिस वेक्टर को क्या करना है उसका सबसे पहला काम निगेटिव वेक्टर निकालते हैं। तो निगेटिव वेक्टर कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे, मैग्नीट्यूड वही रखेंगे, और डायरेक्शन को, कोई नॉर्थ जा रहा है तो साउथ करेंगे, ईस्ट जा रहा है तो वेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या सीखा? इसका रूल सब कह सकते हैं आप, इसका सब घटाने का रूल है टू सबट्रैक्ट वन वेक्टर फ्रॉम अनदर वेक्टर एट फर्स्ट वी ऑब्टेन्ड, हम लोग प्राप्त करते हैं निगेटिव वेक्टर। पहला काम निगेटिव वेक्टर निकालना होता है। निगेटिव वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर विच इज सबट्रैक्टेड, जिसको घटाना है, और फिर जोड़ते हैं, एंड देन एडेड, फिर जोड़ा जाता है इन दैट वेक्टर in which it is subtracted। जिसको घटाना है उसका सबसे पहले काम निगेटिव वेक्टर निकालना है। टू सब्ट्रैक्ट वन वेक्टर फ्रॉम अनदर वेक्टर, एट फर्स्ट वी ऑब्टेन निगेटिव वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर विच इज सब्ट्रैक्टेड, जिसे घटाना है, and then added in that vector in which it is subtracted। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। मान लो दिस इज वेक्टर ए और यह है हमारा बी वेक्टर, दोनों को क्या करना है? घटाना है। ए माइनस बी निकालना है, इज व्हाट? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज व्हाट? तो सबसे पहले बी वेक्टर का हम लोग क्या निकालेंगे? निगेटिव वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, बी उधर जा रहा है आगे कर देंगे, ये स्थिति कर देंगे, ये हो गया माइनस बी वेक्टर। अब हम एक को पहले खींचेंगे, एक को इधर जा रहा है, किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तिरछा ऊपर जा रहा है, तो उधर खींच देंगे आप। ए के हेड से माइनस बी वेक्टर जो है इसके टेल को मिलाएंगे, और ये किधर जा रहा है? देखो लेफ्ट में जा रहा है सीधा, माइनस बी वेक्टर। फिर पहले के टेल को लास्ट के हेड से जोड़ेंगे, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कुछ नाम दे दीजिए। इसमें देखिए इन ट्रायंगल
ट्रायंगल का नाम OAB, OA इज वेक्टर A, AB इज माइनस B वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने क्या पढ़ा है कि OA में अगर AB को जोड़ा जाए, बोलो क्या निकलेगा? कॉमन हटाइए, क्या निकलेगा? OB। ये हमारा कौन सा वेक्टर है? A। ये कौन सा वेक्टर है? माइनस B। और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, और प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। A माइनस B इज R वेक्टर। तो घटाने का तो कोई रूल हुआ नहीं, एक्चुअल में रूल कौन सा हुआ? एडिशन का। एडिशन के ही रूल में था, दिमाग लगा लिए। क्या दिमाग लगाना है? जिसको घटाना है उसका सबसे पहले निगेटिव वेक्टर निकालते हैं। तो निगेटिव वेक्टर कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन को अपोजिट कर, मान वही रखना है और डायरेक्शन को उल्टा कर देना है। फिर ट्रायंगल लॉ के अनुसार उन दोनों को जोड़ देना है। जिस दोनों को घटाना है उन दोनों का है ना, एक का निगेटिव निगेटिव किसका निकालना है? जिसको घटाना है, और फिर उसको ऐड कर देना जिसमें घटाना है। जिसको और जिसमें का अंतर है, जिसको घटाना है उसका निगेटिव निकालना है, और जिसमें घटाना है उसके साथ उस निगेटिव फैक्टर को ऐड कर देना है। ठीक है, पूरा आ गया है।